सुन के अच्छा लगा, पर कहीं ना कहीं वो एक डर लगा रहता है ना। कहते हैं कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी हंसती खेलती गृहस्थी को आग लगा देती है, और मैं किसी भी ऐसी चिंगारी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती, उसे रहने ही नहीं देना चाहती। हमारी खातिर, युवी की खातिर। It's okay, रिलैक्स, इससे तुम ठीक हो जाओगे। यस, मिस्टर विक्रांत, ही इज स्टेबल नाउ, बट आई सजेस्ट इसे और 1-2 दिन यहाँ पे रहना चाहिए, बच जाए। और गंदे पानी की वजह से इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है, सो इस हालत में ट्रैवल करने से अच्छा यहीं पे रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। I'm really sorry. मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने आपको उस तरह डांटा। मुझे पता है मुझे नहीं करना चाहिए था, पर पता है क्या, बड़ी जब इंसान डर जाता है ना, तो उसे ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता। Now I know that's not an excuse. मुझे आपको डांटना नहीं चाहिए था। इसलिए माफी मांग रहा हूँ, प्लीज प्लीज मुझे माफ करो ना। पहले प्रॉमिस करो आप आंटी को जेल में डालोगे। Listen to me. जिस इंसान की वजह से आपकी ये हालत हुई है ना, मैं उसे सजा दिला के रहूंगा, पर बड़ी ये सारी चीजें मत सोचो आप, ओके? मन्नत के खिलाफ विक्रांत की नफरत को और हवा देनी होगी मुझे, वरना मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। हाँ युवी बेटा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। मन्नत का हस्बैंड पुलिस में है तो क्या हुआ, आपके बडी उसे नहीं छोड़ेंगे। उस आंटी को सजा जरूर मिलेगी। युवी बाबा पहले से बेहतर है मलिका मैम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। कूल। ओह गॉड, ये बच्चा कितना शैतान है। Honestly, I really don't care कि वो बीमार हो या कुछ भी, कौन सा मेरा बच्चा है। और ये है मन्नत खन्ना, जिन्हें इस हादसे का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। फिलहाल ये बेल पे बाहर है। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। ओह गॉड, मन्नत कहीं विक्रांत मन्नत से मिला तो नहीं? ओह नो, ये मन्नत कहाँ से आ गई? यशिका कम थी क्या जब ये मन्नत भी आ गई? मॉम। मलिका, मैं वो पीए को फोन लगा रही हूँ, तुम उससे एग्जैक्टली पूछो हुआ क्या है, एक डिटेल चाहिए मुझे। हेलो कुमार, यूवी बीमार कैसे हुआ? I mean, मुझे पूरी डिटेल बताओ, एग्जैक्टली यूवी को क्या हुआ, वो बीमार कैसे हुआ? मैम एक्चुअली गंदे पानी से बना हुआ बर्फ का गोला खा लिया था युवी बाबा ने, इसलिए इन्फेक्शन हो गया था। लेकिन मैम आप टेंशन मत लीजिए, विक्रांत सर ने साफ साफ कह दिया है कि वो मन्नत को नहीं छोड़ेंगे। सर आपको लग जाएगी? सर ये क्या कर दिया आपने? सर रेंट की कार थी। पूरी पेमेंट कर दो। कुमार तुम ये सब हैंडल करो, मैं विक्रांत को दिखती हूँ। इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है विक्रांत, बस संभालो अपने आप को, काम डाउन।
प्लीज टेल मी क्या हुआ, प्लीज। तुम बैठो पहले, सिट, प्लीज सिट। अब बताओ क्या हुआ, प्लीज टेल मी। आई थिंक वो सिर्फ नफरत के काम, सिर्फ नफरत। मुझे समझ में नहीं आता क्यों बार बार मेरे सामने वो आ जाती है। बिकॉज लाइक इन 7 सालों में मैंने एक बार भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। यू नो, मैं सब कुछ खत्म कर चुका था बिकॉज मुझे सुकून चाहिए था लाइफ में। बट ऐसा लगता है जैसे उसने कसम खा ली है कि वो मुझे जीने नहीं देगी, कि वो मुझे परेशान करना चाहती है। गॉड नोस कैसे वो फिर से मेरे सामने आ गए, कहां से आई, आ गई सामने। पर अब मजाक उड़ा रही है मेरा कि देखो मैं कितनी खुश हूं और तुम तो अपनी जिंदगी समेटने की कोशिश कर रहे हो। ऑफ कोर्स समेट रहा हूं मैं अपनी जिंदगी, बिकॉज़ उसने बर्बाद की है मेरी जिंदगी। सब कुछ है उसके पास, एवरीथिंग। मेरे पास कुछ नहीं है। So alone. विक्रांत ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। मेरे बड़े भाई के साथ उसने मूव ऑन किया है और guess what? मुझे ताने दे रही है। मुझे धोखा देने के बाद मुझ पे इल्जाम लगा रही है कि मैं मूव ऑन कर गया। हाउ? बिकॉज उसे लगता है जैसे मेरी और तुम्हारी शादी हो चुकी है और हम साथ में हैं। वाह, मन्नत की गलतफहमी मेरे लिए जैकपॉट है। उसे कभी भी ये सच पता नहीं चलना चाहिए। इसी बहाने कम से कम वो विक्रांत से दूर तो रहेगी। You know what I think? I think वो मूव ऑन कर चुकी है। बुला दिया उसने मुझे। That's what it is. She moved on. तुम्हारे बड़े भाई के साथ। But you know what, विक्रांत? बस, अब बहुत हो गया। अब तुम खुद को इतनी तकलीफ मत दो। तुम ऑलरेडी बहुत दर्द सह चुके हो। अब नहीं, अब उसे तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का हक मत दो। शूवी की खातिर प्लीज। You're right. You're absolutely right. मैं ना उससे और उसकी ये फैमिली से ना दूर रहूंगा मैं। और अगर वो अपनी फैमिली के साथ खुश है ना, मैं भी अकेला थोड़ी हूँ। मेरे पास यू ही है। और मैं भी तो हूं तुम्हारे साथ। हूं ना विक्रांत? Thank you. वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछना चाहती थी। I mean, कहना चाहती थी। बहुत मुश्किल से मैंने विक्रांत को उसकी पुरानी यादों से बाहर निकाला है। अब हम दोनों खुश हैं अपनी नई दुनिया में। मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से हमारी हंसती खेलती दुनिया उछड़ जाए। कहते ना, इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भुलाता। हाँ, कहते हैं पहला प्यार कभी नहीं भूलते, पर अगर वो प्यार आपको शर्मिंदा करे, कभी ना भूलने वाला गम दे, तो उसे प्यार की तरह याद नहीं किया जाता, एक सबक की तरह याद किया जाता है।
आप चिंता मत कीजिए, विक्रांत और मेरे बीच सब खत्म हो गया है। हम बस एक दूसरे को उतना ही जानते हैं जैसे दो अजनबी। सुन के अच्छा लगा, पर कहीं ना कहीं वो एक डर लगा रहता है ना। कहते हैं कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी हंसती खेलती गृहस्थी को आग लगा देती है, और मैं किसी भी ऐसी चिंगारी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती, उसे रहने ही नहीं देना चाहती, हमारी खातिर, युवी की खातिर। वैसे भी मैंने सुना है कि मर्द स्पेशली बड़ी आसानी से बहक जाते हैं, है ना? ये आप अपने पति से पूछिए, मुझसे नहीं। मैं जनरली बात कर रही थी आम मर्दों के लिए, कि शादी के बाद पतियों में ज्यादा बेवफाई पाई जाती है। सही कह रही हूँ ना मैं? मेरा इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं, मुझे नहीं पता। प्यार में तो एक्सपीरियंस है ना। आई एम श्योर आप भी अपने पति से बहुत प्यार करती होंगी। अब चाहे कुछ भी आके बोलो तो मुझे, मैं नहीं मानने वाला। हम कभी एक नहीं होंगे। मरा हुआ प्यार ना कभी जिंदा हो ही नहीं पाएगा। तुम्हें पता है धैर्य, मुझे तुम्हारी लाइफ में ना मेरी जगह लेता हुआ दिख रहा है। प्यार से ज्यादा भरोसे का रिश्ता है हमारा। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। यकीन करेंगे, प्रूव इट। ये देखिए, ये देखिए ना, मैं जानती हूँ सबूत है, पर ये मेरा साइन थोड़ी है। कोई चीज देखने, सुनाने और समझाने की जरूरत नहीं है, भरोसा है मेरा आप पर। हमारे परिवार में सब एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, और मैं पर्सनली प्यार से ऊपर भरोसे को चुनती हूँ। जहाँ तक रही आपके प्यार, आपके पति की बात, तो वो आपको मुबारक। मैं कभी किसी की खुशियों के बीच में नहीं आऊंगी। मेरी श्रुति माँ ने मुझे घर तोड़ना नहीं सिखाया, घर जोड़ना सिखाया है। दुआ चलेगी ना नानी माँ के साथ? बोल। वो सच्ची में सॉरी है, और मम्मा कहती है अगर कोई सॉरी बोले तो लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए, और वो तो बड़े हैं, उनकी रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी ना। ओके, हम चलते हैं, मैं मम्मा को बोल के आती हूँ। दुआ, हमें अभी किसी को नहीं बताना है। वो पहले हम विक्रांत के पास जाते हैं, उससे बात करते हैं, और फिर उसे यहाँ ले आएंगे। वो सबसे सॉरी बोल देगा, है ना? मम्मा ने मुझे बिना बताए कहीं जाने के लिए मना किया है। वो तो इसलिए बेटा कि तेनू ना अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन अभी तो तेरी नानी माँ तेरे साथ जा रही है ना, तो चल सकती है मेरे साथ में। देख, ये दुआ और नानी माँ का सीक्रेट रहेगा, ओके? नानी माँ ने तेरा सीक्रेट किसी को नहीं बताया ना, तो तू भी नानी माँ का सीक्रेट किसी से नहीं कहेगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वैसे नानी माँ, मुझे पता नहीं था कि आप इतना बोलते हो। नानी किसकी हो? दुआ की हो। आज तो विक्रांत सलूजा को अपना फ्रेंड ही बना लेंगे। चलो हम चलते हैं।